फयाज, आप बताइएगा दरिया चनाब में कितने दर्जे का इस वक्त सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है और क्या जो इर्द गिर्द के मुल्हिका इलाके हैं दरिया चनाब से या नदी नाले हैं उनको वैक्यूएट करवा लिया गया है? वहाँ से लोगों के घर भी यकीनन मौजूद हैं, तो क्या उनको खाली करवा लिया गया है? जी शुक्रिया इशाल। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब पर, चनाब नगर के मकाम पर। मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया बारिशों की वजह से दरिया चनाब में चनाब नगर के मकाम पर पानी की जो सतह है वो तेजी से बुलंद होना शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त दरिया चनाब में चनाब नगर के मकाम से 25,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। इसी तरह अगर बात करूँ हेड मराला की, तो हेड मराला से 1,50,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो दरिया चनाब में चनाब नगर के मकाम पर कुछ ही घंटों तक पहुंच जाएगा। जिला इंतजामिया की जानब से भी दरिया चनाब में चनाब नगर के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई है। नशेबी इलाकों में जो लोग आबादकार हैं उनको भी एलानात के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा जा रहा है। इसके साथ साथ रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में फ्लड कंट्रोल रूम जो है वो भी कायम कर दिया गया है। जिला भर में फ्लड रिलीफ जो कैंप है वो भी लगा दिए गए हैं। दरिया चनाब पर रेस्क्यू के अलावा मुतलका जो तमाम अदारे हैं उनके कैंप भी लगाए गए हैं। पंजाब पुलिस के नौजवान और लेडीज पुलिस एहलकार भी तैनात की गई हैं जो कि किसी भी नाकानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ये NDMA और PDMA की जानब से भी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से चंद रोज कबल ही आगाह किया गया था। उनकी जानब से यही कहा गया था कि हालिया जो बारिशें हैं उनकी वजह से दरियाओं में और नदी नालों में तगयानी आ सकती है। इसी हवाले से जब हमारी डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के मद्देनजर रखते हुए मैं और मेरी जो टीम है वो डेली की बुनियाद पर नशेबी इलाकों का विजिट कर रहे हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह रहे हैं। उनके माल मवेशी को भी रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर इंडिया की जानब से दरिया चनाब में पानी छोड़ा जाता है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। चनाब नगर के साथ साथ मुल्का जो 50 के करीब गांव हैं, अगर इंडिया की जानब से पानी छोड़ा जाता है तो वो बुरी तरह मुतासर होंगे। उनमें रहने वाले आबादकार तकरीबन 3 लाख लोग जो हैं जी वो भी हमारे साथ मौजूद थे। फयाज अहमद, आपका शुक्रिया। और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि अगर भारत जिसकी पुरानी आदत है छेड़छाड़ करने की, अगर मजीद पानी छोड़ा गया तो फिर आसपास के मुल्का 50 के करीब गाँव इसकी लपेट में आ सकते हैं। अभी भी सूरत हाल नॉर्मल नहीं है, ये अलार्मिंग सूरत हाल है और जिस तरह से आप भी बता रही हैं दरमियाने दर्जे का है और पानी काफी हद तक चढ़ा हुआ है। रुक कर लेते हैं तरबेला डैम का, यहाँ पर मंगला डैम में मौजूद है फैजान कयानी। फैजान, मंगला डैम में पानी की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो किस हद तक पहुंच चुकी है, कितनी गुंजाइश अभी मजीद बाकी है? जी बहुत शुक्रिया इशाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगला डैम के मुकाम पर, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आबी ज़ख़ीरा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है, तो उसी के साथ साथ मंगला डैम की अगर बात की जाए तो मंगला डैम में इस वक्त पानी का जो मौजूदा लेवल है वो 1219 फीट है, जबकि मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1242 फुट है। आज मंगला डैम में पानी की जो आमद है वो 50,000 क्यूसेक है और खराज 8,000 क्यूसेक है। इंतज़ामिया के मुताबिक मंगला डैम इस वक्त 76% तक जो है भर चुका है, 24% गुंजाइश जो है वो बाकी है। इंतज़ामिया का कहना है कि अगर मज़ीद बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहता है तो उस सूरत में मंगला डैम में पानी की जो सतह है उसमें भी मज़ीद इजाफा हो सकता है। दूसरी जानब अगर दरिया झेलम की बात की जाए तो दरिया झेलम में पानी का जो बहाव है वो मामूल के मुताबिक है। ताहम ज़िली इंतज़ामिया किसी भी किस्म के सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस, महकमा सेहत समेत तमाम तर जो अदारे हैं उन्हें हाई अलर्ट रखा गया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से ज़िला भर में 8 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप भी जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जबकि ज़िली इंतज़ामिया की जानब से लोगों को दरिया झेलम और से मुल्हिका नदी नालों से दूर रहने की भी हिदायत की गई है, क्योंकि मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। तो उस सूरत में जो है नदी नालों में तुगयानी जो है वो आ सकती है। तो उसी के साथ साथ ज़िली इंतज़ामिया की जानब से लोगों को ये हिदायत की गई है कि वो खुद को और माल मवेशी को जो है दरियाओं और नदी नालों से दूर रखें। जी फैज़ान कयानी भी मौजूद थे और जिस तरह से हमें बता रहे थे कि पानी का लेवल बढ़ चुका है और 76% पर आने का मतलब ये है कि सिर्फ 24% गुंजाइश इसमें बाकी है। और अगर मज़ीद बारिशें होती हैं या भारत की तरफ से पानी छोड़ा जाता है तो फिर सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो सकती है।